कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ हिमाचल के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म योक्टा एकेडमी प्लस पर। बच्चे, आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि डेली 6 PM जो है वो आपकी जो है वो लाइव क्लास होती है। और ये क्लास जो है वो आपके एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, जेवीडी टैट कमीशन, जो भी आपके वनडे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। आज मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है वो आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। योक्टा एकेडमी की जो बुक है उसकी जो है वो डेली 6 PM में जो है वो एचपीजीके जो है वो आपको करवा रहा हूँ। एचपीजीके करवा रहा हूँ और आज का जो क्लास है ये है आपकी क्लास नंबर 4। कौन सी क्लास है ये है आपकी क्लास नंबर 4। और अभी तक अगर आपने क्लास 3 वीडियो नहीं देखी होगी तो इसमें हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो पेपर में बार बार जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 60 क्वेश्चन जो है वो हमने जो है वो कर लिए थे। ये सारे के सारे बच्चे आपके जो योक्टा एकेडमी का जो 3rd एडिशन है उससे करवा रहा हूँ। अगर कोई आपसे सामने अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो वो भी इसका जो है मार्केट में 4th एडिशन जो है वो आपके सामने जो है वो आ चुका है। ठीक है, 4th एडिशन जो है वो आप लोग ऑर्डर भी जो है वो इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 61 है आपकी स्क्रीन पे। पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है? पौंटा साहिब गुरुद्वारा आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, कमेंट में बताएंगे। और ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के, सतलुज नदी के, व्यास नदी के या फिर रावी नदी के? बताएं। तो पौंटा साहिब जो गुरुद्वारा है बच्चे, किस नदी के जो है वो किनारे हैं? सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है वो वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे एक बार जो है वो, शुरुआत है अभी, चैनल नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और बच्चे आपने ज़्यादा जो है वो इधर उधर फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ये टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट ले लो, प्रैक्टिस सेट ले लो, क्योंकि बच्चे इस हिसाब से करवाऊंगा कि आपको जो है वो ऑन दी स्पॉट जो है वो चीज़ें याद भी हो जाएगी और पेपर से बाहर जो है वो मैं जाने भी नहीं दूंगा। तो ठीक है, तो कोशिश करिएगा डेली 6 PM जो है वो आप लोग लाइव आ जाएं। ठीक है, पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के, सतलुज नदी के, व्यास नदी के या फिर रावी नदी के? एक स्क्रीन पे दो दो क्वेश्चन है आपके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बात कर लेता हूँ। रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। बताएं भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, चाहे अच्छा आए चाहे गलत आए बच्चे, फिर भी आप जो है वो आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप वीडियो को सुनते रहोगे तो कोई मतलब जो है वो उसका नहीं रह जाता। आपको जो है क्वेश्चन जो है वो या तो नोटबुक पे लिखते हुए चलना है या तो कमेंट बॉक्स में जो है वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, भगवान की कथा तो नहीं लगी है ना, कोई फूल लेके बैठा हो और सुन रहा हो आराम से कि एचपीजी के रावी नदी स्वाहा। ठीक है, रावी नदी, पौंटा साहिब गुरुद्वारा जय हो, ऐसे नहीं करना। साथ साथ जो है वो लिखते चले या फिर कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर करते हुए चले। तो बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे मेरे को सारे के सारे। सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी लोग जो है वो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। है किसी को आइडिया क्या हो सकता है इसका आंसर? अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो वो हो जाता है बच्चा यमुना। क्या हो जाता है? पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के जो है वो किनारे है। सतलुज नदी की अगर मैं बात करूं तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की क्या है? सबसे लंबी नदी है। ठीक है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है ये आप लोग बताएंगे। और रावी नदी का जो है वो वैदिक नाम क्या है? तो वो हो जाता है पुरुषनी। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें जो है वो हम साथ साथ जो है वो करते हुए चलेंगे। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी निकलती है बच्चे हमारी बड़ा भंगाल से। रावी नदी कहाँ से निकलती है हमारी? ये निकलती है बड़ा भंगाल से। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। बताएं, 63 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो आपसे पूछी गई है, बताओ कौन सी है? सतलुज होगी, ब्यास होगी, चिनाब होगी या फिर रावी होगी? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में बच्चे बार बार देखने को मिलेंगे। ये मत समझना कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है या जीरो लेवल के है। इसी तरह के क्वेश्चन भी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और आप जो है सिलेक्शन से बाहर होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी हमसे क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो यही जो है वो मेन रीज़न है। तो सबसे लंबी नदी हो जाती है हमारी सतलुज। अगर बात करें बच्चे जल घनत्व में, तो जल घनत्व में ध्यान रखना है आपकी चेनाब हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 64। बताएं, कौन सी खड्ड जो है वो कांगड़ा किले से होकर बहती है?
खड्ड की बात कर रहा है, सभी हिमाचली ही हैं। खड्ड समझते होने क्या होती है ना? खड्ड खाड़ एक ही चीज है। तो बताओ कौन सी ऐसी खड्ड है जो हिमाचल, ये सॉरी, कांगड़ा किले से होकर जो है वो बहती है? ठीक है, बताओ, पार्वती, चंद्रा, गिरिगंगा या फिर बाणगंगा? बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, जल्दी से बताएं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी जो है वो बताएं। आया आंसर किसी का? तो एक बच्चे का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बाणगंगा, यानी वो बिल्कुल सही है। तो बाणगंगा जिन जिन का आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन में नाम क्या था? देखो, वैदिक नाम और संस्कृत नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। सरवरी, सुतुद्री, बिपाशा या फिर सुजोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सुतुद्री। स्तुद्री भी होता है, कई बुक्स में स्तद्रु भी होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे पास बच्चे सतलुज नदी है तो उसका क्या हो जाता है? स्तद्रु या फिर स्तुद्री। ये कहाँ से निकलती है बच्चे? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप जो है वो राक्षसताल से निकलती है ना? इसकी जो है वो कुछ सहायक नदियां भी होती है। मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपको सहायक नदी से भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना कि एशिया का सबसे जो, ये एक ध्यान रखना, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध भी हमें किस नदी पर देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें इसी सतलुज नदी पर। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एचपी पुलिस में कई बार जो है वो रिपीट हुआ है। बताओ, क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदियां क्या हो जाती है? बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां और तैंती। ये स्वां और तैंती जो है वो बहुत बार पूछी गई है। ये क्या है इसकी सहायक नदियां? स्वां और तैंती जो है वो क्या है बच्चे? इसकी जो है वो सहायक नदियां हो जाती है। ये भी आप लोगों ने नोट कर लेना अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो है वो नहीं है। बताओ। व्यास नदी आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में ही होती है, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी का उद्गम स्थान भी आपको पता होना चाहिए, और चिनाब नदी का उद्गम स्थान भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार आंसर करेंगे, 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनेंगे मेरा, व्यास नदी जो है बच्चे वो आपकी आपकी निकलती है, कहाँ से निकलती है व्यास नदी? जल्दी से बताएंगे, व्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? किसी को आइडिया है व्यास नदी कहाँ से निकलती है? यस और नो एक बार बताएंगे सारे के सारे। अगर मैं बात करूं बच्चे चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है और ये किस स्थान पर जो है वो कश्मीर की घाटी में जो है वो प्रवेश कर जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। और रावी नदी के बारे में क्या क्या जानते हो आप, ये भी बताएंगे। तो रावी नदी के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? रावी नदी के जो दाईं तरफ है वो कौन सा शहर स्थित है? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंबा शहर जो है वो क्या है? रावी नदी के दाएं तट पर जो है वो स्थित है। तो ऋग्वैदिक काल में किस नदी शतुद्री जो है वो इसका नाम हो जाता है? और निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो हिमाचल से जो है वो नहीं निकलती? तो वो है हमारा सतलुज नदी। ठीक है, क्योंकि ये तिब्बत से आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन ही गायब हो गया। 68 की बात करते हैं अब, है ना? 68 जो है वो, व्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? व्यास नदी जो है वो किस जिले से संबंधित नहीं है? ऊना, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। ऊना, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, व्यास नदी जो है वो किससे संबंधित नहीं है? 68। 68 का क्या आंसर हो जाएगा, बोलो बच्चे। मैं 68 की बात कर रहा हूँ, 67 जो है वो आपके पास जो है वो गायब हो गया है। 68 का क्या आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऊना में जो है वो व्यास नदी जो है वो नहीं जाती है बच्चे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में बात करूं, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है बच्चों?
बाणगंगा जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? सहायक नदियों से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये ब्यास की है या फिर यमुना की है या गंगा की है या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं व्यास की जो है वो सहायक नदी क्या है हमारी? बाणगंगा जो है वो व्यास की सहायक नदी हो जाती है। बाणगंगा किसकी सहायक नदी हो जाती है? तो ये ब्यास की जो है बच्चे सहायक जो है वो नदी हो जाती है। अब मैं बात करूं और कौन कौन सी हो जाती है, आपने ध्यान रखना है। पार्वती, ऊहल, हुरला, सैंज, सुकेती, लूनी, बाण, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? हमारी ब्यास नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, मैं बच्चे साइड हो रहा हूं ताकि आप जो है वो अच्छे से जो है वो बोर्ड आपको पूरा का पूरा क्लियर दिख जाए। और कोशिश करना स्क्रीनशॉट लेने की, ज़्यादा स्मार्ट मत बनना कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, आंसर का भी ले लिया और हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं। अपने हाथ से लिखना, क्योंकि आदमी जब बच्चे लिखता है तो उसका माइंड जो है ना कंसंट्रेट होते हुए भी कंसंट्रेट हो जाता है जब वो पढ़ता है और साथ साथ चीज़ों को लिखता है। ठीक है, तो बताएं अब किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का बताओ। बड़ा सिगड़ी से, बड़ा भंगाल से, रोहतांग से या फिर दुधौन से? बताओ 70 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 70 का क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आगे अभी तक आ चुका है आधे से ज़्यादा लोगों का, तो वो हो जाएगा बड़ा भंगाल। जिनका बड़ा भंगाल था बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 71। बताएं 71 की अगर मैं बात करूँ, टोंस जो है वो किसकी सहायक नदी है? टोंस किसकी जो है बच्चे ट्रिब्यूटरीज है, यानी सहायक नदी है? तो सतलुज की है, रावी की है, यमुना की है या फिर ब्यास की है? तो मैंने आपको पहले भी करवाई थी कि सहायक नदियाँ, वैदिक नाम, संस्कृत नाम, उद्गम स्थल, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है बच्चे हमारे पास यमुना नदी की। और यमुना नदी की और कौन कौन सी हो जाती हैं? अगर मैं बात करूं बच्चे, टॉन्स, टॉन्स इसकी सहायक नदी हो जाती है। इसी की हो जाती है बच्चे पब्बर, इसी की हो जाती है गिरी, इसी की हो जाती है आंध्रा, और इसी की हो जाती है बच्चे बाटा, और इसी की हो जाती है एक और नदी, वो है जलाल। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियाँ हो जाती है? ये हो जाती हैं हमारे पास यमुना की सहायक नदियाँ। तो इससे जो है वो आपको हर बार जो है वो एक ना एक क्वेश्चन जो है वो हर बार जो है वो पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। डैश डैश नदी का वैदिक नाम अर्ज किया है? तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम तो हर जो है वो आपको जो है वो हर नदियों के पता होने चाहिए। तो व्यास का जो है वो वैदिक नाम क्या है बच्चे? व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया। रावी का वैदिक नाम पुरुषनी हो जाता है। ठीक है, रावी का क्या हो जाता है? पुरुषनी हो जाता है। सतलुज का क्या हो जाता है? सुदरी हो जाता है। यमुना की अगर मैं बात करूं, कालिंदी हो जाता है। और रही बात हमारे पास चिनाब नदी की, तो उसका हो जाता है असिकनी। क्या हो जाता है? असिकनी। तो ये थे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 73 है अब आपकी स्क्रीन पे। सियूल धारा किस नदी की सहायक जो है वो ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है दोबारा। सियूल धारा किस नदी की सहायक है? चिनाब नदी की, यमुना नदी की, रावी नदी की या व्यास नदी की? क्वेश्चन नंबर 74 है आपके पास। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? ऐसे आंसर करेंगे। 73 का ए या बी या सी, और 74 का ए होगा, बी होगा, सी होगा। ध्यान से पढ़ो बच्चे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्या हो, डायरेक्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्लियर दिखाई दे। बताओ पॉइंट क्लियर है, यस और नो, ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर दिखाई दे। बताएं 73 का आंसर क्या हो सकता है? 73 का आंसर क्या होगा और 74 का क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो सियूल धारा जो है वो किसकी सहायक नदी है बच्चे? ये हो जाती है हमारे पास रावी नदी की सहायक। ठीक है, और मैं बात करूं डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो डोडरा कवार जो है वो 74 का जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बच्चे टॉन्स। और टॉन्स किसकी सहायक नदी पढ़ी पढ़ी थी हमने? ये है हमारी यमुना नदी की सहायक जो है वो नदी है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन व्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? किसकी बतानी है अपने? व्यास नदी की जो है वो सहायक नदी नहीं है। व्यास की कौन सी सहायक जो है वो नदी नहीं है? चंद्रा, मानखंड, बैरा या फिर सियूरखंड? बताओ 74 और ये है 76। व्यास का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से होता है? कश्मीर के वेरीनाग से, व्यास कुंड से, कैलाश मानसरोवर से या फिर गंगोत्री से?
बताएं 75 का क्या आंसर होगा और 76 का क्या आंसर होगा। 75 का क्या आंसर होगा और 76 का क्या आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे, जल्दी 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 बताएंगे। तो 75 का क्या आंसर होगा और 76 का क्या आंसर होगा, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो व्यास नदी की अगर मैं बात करूं, इसकी सहायक जो नदी है वो है बच्चे व्यास की मानखंड। ठीक है, मानखंड जो है वो इसकी सहायक नदी हो जाती है। व्यास का उद्गम स्थल कहाँ से होता है बच्चे, व्यास का आप सभी जानते हैं सर, जो ब्यास नदी है वो निकलती है हमारी व्यास कुंड से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ये भी हमारा मिस प्रिंट है आधा सा। डैश डैश में सिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है। तो सिपकी में कौन सी बच्चे एंट्री करती है, बताओ। ये मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है 79 वाला आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है, कौन सा हो जाएगा बच्चे, 70। ये है हमारे पास 70, कौन सा नंबर का है बच्चे ये, 77 का। तो 77 जो है बच्चे आप सभी जानते हैं, जो भारतीय सीमा से प्रवेश होकर वो आती है हमारी सतलुज नदी। कौन सी नदी हो जाती है, सतलुज नदी। सिपकी दर्रा से होकर कौन आती है बच्चे, सतलुज नदी, ऐसे याद रखना है ना। हिमाचल प्रदेश में जो है वो मुख्य 5 नदियां बहती है, पता है सभी को, है ना। कितनी नदियां बहती है हिमाचल में, 5 नदियां बहती हैं। चलिए 79 क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे, कि चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। देखो वैदिक नाम और संस्कृत नाम ये तो याद कर लो बच्चे, फ्री का एक नंबर है। तो चिनाब का क्या हो जाता है बच्चे, इसका हो जाता है अस्कनी। चिनाब का क्या हो जाता है, अस्कनी। और भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सतलुज नदी पर। बताओ क्लियर है। 79 का जो है वो आपका अस्कनी हो जाएगा, और 80 का जो है वो आपका सतलुज हो जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं 81, क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये था हमारा आज का सेशन। तो बताओ सेशन जो है बच्चे आप लोगों को कैसा लगा, बताएंगे सेशन जो है वो कैसा लगा। अगर आप पहली बार जो है वो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे तो ठीक है बच्चे, एक बात ध्यान रखनी है आपकी जो है वो, ये जो क्लास है ये डेली 6 PM जो है वो आपकी जो है वो लाइव रहती है। कैसे रहती है ये 6 PM जो है वो डेली की डेली लाइव हो जाती है। आपने जो है वो प्लेलिस्ट में जाना या लाइव वाले सेक्शन में जाना। अब तक जितनी भी वीडियो मैंने करवा ली है एक बार बच्चे देख लेना कि किस तरह से जो आपको टॉपिक वाइज जो है वो चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।